अभी क्या मेरी लाइव स्क्रीन दिख रही है? राधे राधे मैम, राधे राधे जी। आपको स्क्रीन प्रॉपरली दिख रही है? ओके, सो अगर स्क्रीन हमारी प्रॉपरली दिख रही है हम लोग को, तो चलिए हम मूव करते हैं हमारी स्लाइड्स पे। और जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, हम देख पा रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसएबिलिटीज अफेक्ट द एबिलिटी टू परफॉर्म द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारी क्लास रहेगी वो बाइलिंगुअल रहेगी, यानी कि जो लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगी। तो अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। तो जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, चलिए हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ऑप्शन कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है पहला डिसकैल्कुलिया, फिर डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया और डिसप्रेक्सिया। तो चलिए आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके अनुसार इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। राइट आंसर क्या रहेगा हमारे इस क्वेश्चन का, बताएं। एक ही लोग हैं अभी और आंसर नहीं आया है इसका। आप आंसर बताएं तो आगे हम मूव कर पाएंगे। सो देखिए, जहां पे बात हो रही है हमारे गणितीय क्षमता के बारे में, तो जो गणितीय क्षमता होती है इसका मतलब इंसान को कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर चला जाएगा हमारा ए। जी हाँ, जो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर है उसका राइट आंसर हमारा कौन सा जाएगा, ए जाएगा, डिसकैल्कुलिया। इसके अलावा आप सब जब अगर बाद में भी वीडियो देखिएगा तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि डिसग्राफिया किसके लिए यूज होता है। देखिए ये जो चारों ऑप्शंस है ना, इससे आपके एक क्वेश्चंस तो प्रिपेयर हो ही जाएंगे, मतलब एक नंबर का तो हो ही जाएगा, क्योंकि पक्का है ये कि जो अधिगम अक्षमता वाले क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। और जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो भी हमारे अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसएबिलिटी पर ही है। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसएबिलिटीज इम्पैक्ट्स द एबिलिटी ऑफ हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड मैनुअल डेक्सटरिटी। तो यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के आंख हाथ के तालमेल, संतुलन एवं शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। ऑप्शन दिया हुआ है डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया एंड डिस्प्रेक्सिया। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम दो तरीके यूज कर सकते हैं। एक हमारा हो सकता है एलिमिनेशन तरीका और एक हो सकता है कि किसी का आंसर हमें एक तरह से पता है। जैसे कि पहला वाला था उसमें हमारा क्लियर था कि कोई व्यक्ति अगर नहीं कर पा रहा है कैलकुलेशन तो डिसकैल्कुलिया है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है डिसलेक्सिया, नहीं डिसलेक्सिया नहीं होगा अंकित दुबे जी, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को। तो डिसलेक्सिया जो होती है वो पठन यानी कि जिस व्यक्ति को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है उसे डिसलेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, डिसकैल्कुलिया की जो हमारी प्रॉब्लम होती है, डिसकैल्कुलिया की प्रॉब्लम हमारी होती है जिन लोग को कैलकुलेशन वाली प्रॉब्लम होती है, तो ये इसका एलिमिनेशन कट जाएगा। डिस्फेक्सिया या डिसलेक्सिया जो आपकी हो जाएगी ये आपके पठन संबंधित होती है, तो ये भी आपका कट जाएगा। जी हाँ शीतल गुप्ता जी, इसका राइट आंसर जाएगा हमारा डिस्फ्रेक्सिया। तो चलिए शीतल जी के लिए एक नंबर तो हम रख लेते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विथ विजुअल इम्पायरमेंट अ टीचर शुड, यानी कि जो बच्चे दृष्टि बाधित है उनके सफल समावेशन के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। दृष्टि बाधित यानी कि जिनको आई प्रॉब्लम है। तो अब जो ऑप्शन दिए हुए हैं, अब देखिए ये वाले जो हमारे क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारे होते हैं
क्लोज एंडेड, यानी कि इसमें मल्टीपल आंसर होते हैं जिनमें हमें अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंग करना होता है, यहाँ पे दिमाग लगाना होता है। इसमें आपको तुरंत आंसर नहीं मिल जाने वाला होता है। तो इनके सारे ऑप्शन को पढ़ना है। धुंधली दिख रही है स्क्रीन, 1 मिनट मैम रुक जाइए। मे बी स्क्रीन अभी आपको थोड़ी सी साफ दिख रही है अब स्क्रीन? शीतल जी स्क्रीन दिख रही है तो प्लीज बताएं। एक मिनट शीतल जी, अभी भी स्क्रीन नहीं दिख रही है। अब क्या दिख रही है स्क्रीन? क्वेश्चन दिख रहे हैं हमारे प्रॉपरली? आई थिंक अब स्क्रीन प्रॉपरली दिख रही होगी, बट मुझे अब आपके कमेंट नहीं दिख रहे हैं। बट कोई इशू नहीं है, पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम कमेंट वाले में फिर से दोबारा जाकर के देख लेंगे। सो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारे दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। सो एड वर्बल एक्सप्लेनेशन टू एनीथिंग पिक्टोरियल इन सराउंडिंग, यानी कि जो आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण को जोड़ना है, यानी कि जो कुछ भी है उनको वर्बली बताना है। बच्चों को हस्तलिखित नोट्स देने हैं, या उन्हें पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करना चाहिए, या स्कूल में उन्हें एक सेपरेट सेक्शन में दाखिला देना चाहिए। तो आई थिंक अब दिख रही होगी स्क्रीन। हाँ जी शीतल जी, वेरी गुड, शीतल जी का आंसर आ भी चुका है। तो जाहिर सी बात है, देखिए अब इसको भी हम अगर एलिमिनेशन वाले प्रोसेस से हम करते हैं तो एलिमिनेशन वाले प्रोसेस से हम देखो, ये वाला है कि जहाँ पे उन्हें हस्तलिखित नोट्स देनी है, बच्चा दृष्टिबाधित है कहाँ से देख पाएगा, ब्लैक बोर्ड का यूज कहाँ से कर पाएगा, और अगर एक अलग हम सेक्शन बना देंगे तो फिर हमारा सफल समावेशन कहाँ होगा। समावेशन का मतलब है कि उनको बाकी बच्चों के साथ में पढ़ाना। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा आंसर नंबर ए। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वो छात्र हैं जिन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिनको किसी भी पाठ को पढ़ने में, अब देखिए क्वेश्चन को घुमा दिया है, अब इसका देखा जाए तो एक क्लोज एंडेड आंसर है, और वो क्लोज एंडेड आंसर आपका क्या है कि ऐसे बच्चे जिनको पठन संबंधी प्रॉब्लम हो रही है उनको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया वाली प्रॉब्लम। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि इन्होंने क्वेश्चन को घुमा दिया है, और यही सारी चीजें ट्रिकी वो यूज करने वाले हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि वो छात्र जिन्हें डैश है पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो उनकी प्रॉब्लम जो होगी वो किस में आ जाएगी, वो आ जाएगी डिसलेक्सिया में। इज इट? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? विवेचनात्मक चिंतन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि जहाँ पे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी वो किस टाइप के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आउट पीपल लिविंग अराउंड कोस्टल एरियाज यूजुअली ईट एंड व्हाई, पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों। दूसरा ऑप्शन है नेम 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ। राइट टेबल्स फ्रॉम 2 to 10, 2 से 10 तक के पहाड़े लिखो। मेमोराइज एंड रिसाइट द पोएम, यानी कि दी गई हुई कविता का स्मरण करके सुनाना। तो अब बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा इस प्रश्न का, कि क्या होगा कि जिससे जो बच्चा है उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बताइए कि बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ से बढ़ेगी। आपके रिप्लाई का वेट करती हुई मैं क्या आंसर दिया गया हुआ है? डी। डी इज नॉट अ राइट आंसर। देखिए बात हो रही है अगर क्रिटिकल थिंकिंग की, तो क्रिटिकल थिंकिंग में आप कैसे कह सकते हो कि डी आपका राइट आंसर चला जाएगा, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग में तो बच्चे को सोचना है, समझना है अपने दिमाग से, और यहाँ पे दिया हुआ है कि मेमोराइज करना है। शीतल जी के ही सारे आंसर सही हो रहे हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे बच्चे को ये चीज़ फाइंड आउट करनी होगी कि
तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों। तो जब क्यों का आंसर बच्चे को फाइंड आउट करना होगा ना, जहां पे बच्चे को क्यों का आंसर फाइंड आउट करना होगा, वहां पे जो बच्चा है उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। क्वेश्चन हमारे इसी तरह से आने वाले हैं, वहां पे हमें अपना दिमाग यूज करना है। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन एन इंक्लूसिव सेटअप डैश मेक्स रीजनेबल अकोमोडेशन एज पर द नीड्स ऑफ डैश, यानी कि एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये घुमा के दिया हुआ है क्वेश्चन कि कौन किसकी जरूरतों के अनुसार। अब हम देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए पेरेंट और स्कूल, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया कि पेरेंट के अनुसार तो कोई भी समावेशन आपका नहीं होता है, ठीक है। तो पेरेंट वाला तो हट गया, हटा दिया हमने। स्कूल स्टूडेंट्स, हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। स्कूल छात्र की जरूरतों के अनुसार, छात्र स्कूल की जरूरतों के अनुसार, छात्र शिक्षक की जरूरतों के अनुसार। अब यहाँ पे ये जो तीनों ऑप्शंस है, तीनों ऑप्शंस आपको फंसाने वाले हैं। अगर इस क्वेश्चन को हमने ढंग से नहीं देखा तो हम फट से आंसर मार देंगे। सौरभ देखा जी ने आंसर दिया है इसका डी, कि छात्र शिक्षक की जरूरतों के अनुसार। तो देखिए जो समावेशी कक्षा होती है उस समावेशी कक्षा में दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहली बात तो छात्र और दूसरा स्कूल। इज इट? छात्र और स्कूल, तो पहला तो हट जाएगा क्योंकि पहला तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव दिख रहा है। टीचर के अनुसार नहीं, देखो बच्चा स्कूल ज्वाइन करता है और स्कूल ऑलरेडी पहले से बना होता है, तो जो टीचर होता है ना, टीचर का रोल बहुत बाद में आता है, मतलब टीचर स्कूल बाद में ज्वाइन करता है। तो एक समावेशी स्कूल होगा, तो वहां पे क्या होगा कि स्कूल छात्रों के अनुसार उचित संयोजन करता है, जो भी आपका है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो जाएगा बी। छात्र स्कूल की जरूरतों के अनुसार खुद को समायोजित नहीं करता। स्कूल की जरूरत है नहीं है, जरूरत छात्रों की है और यहाँ पे समायोजन करना पड़ेगा स्कूल को। तो जहाँ पे छात्र की प्रायोरिटी की बात होगी हमें वही देखना है। और सीटेट में आप कोई सा भी, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, हमेशा एक चीज ध्यान में रखें कि यहाँ पे हमेशा बच्चे को सेंटर में रखना है। अगर आपने तैयारी नहीं भी करी है, बिना तैयारी के भी आप लास्ट टाइम पे पढ़ के जाओ, तो एक चीज दिमाग में रखो कि नेगेटिव वाले आंसर्स को तो टिक नहीं करना है और जहां पे बच्चा केंद्र में है उसको सबसे ज्यादा हमें लेकर के आना है। चलिए अब एक क्वेश्चन हमारा आ गया, ये हमारा